अध्याय 10। नीलामी। शुक्रवार को समूचे वुडफोर्ड में हलचल और हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। नीलाम घर में लोगों की एक भारी भीड़ 12:30 बजे घुस आई थी और बैठने की सबसे अच्छी जगहों के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। वुडफोर्ड बिगुल का संवाददाता यहाँ वहाँ दौड़ भाग मचाए हुए लोगों से बात कर रहा था और सारा समय अपनी नोटबुक में हवर तवर लिखता जा रहा था। फोटोग्राफर भी वहां मौजूद था और जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे वह हर किसी की तस्वीर खींच रहा था। पुफ्फ, ये रहा जेस्पर जेलिट, अपने सफेद लिनन के सूट में चुस्त दुरुस्त दिखता हुआ, आदमखोर और बुचिया को दो मजबूत चमड़े की डोरियों से थामे। पुफ्फ, ये रही श्रीमती हेवरफोर्ड स्नफली, पुआल से बना टोप पहने जिसमें ऊपर एक छेद था और जिसके सिरे से एक चमगादड़ लटक रहा था। हम दोनों को भयंकर सनसनी महसूस हो रही है न? उन्होंने कहा और चमगादड़ ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुझे एक नया सामने का दरवाज़ा चाहिए और सारे चमगादड़ सेंट्रल हीटिंग चाहते हैं। पुफ्फ, ये रही फिलोमिना फिलन, वुडफोर्ड कला दीर्घा की निदेशक, चेहरे पर उदासी का भाव लिए हुए। हमें इस चित्र को दीर्घा के लिए खरीदने में बहुत खुशी होती ताकि कस्बे में हर कोई जब चाहता उसे देख सकता, उसने कहा, लेकिन हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। पुफ्फ, ये रहा एक अजीब सा दिखने वाला बंदा जो चुपके से कमरे में दाखिल हुआ था और बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी फोटो खींची जाए। उसने काला चश्मा पहन रखा था जिसके एन पीछे मुमकिन था कि दो छोटी छोटी चमकीली आंखें छुपी हों, और हालांकि उसके बाल उसके सिर पर पलस्तर की तरह चिपके हुए थे, ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उसने उन पर मोम लगा रखा था, वरना आम तौर पर तो शायद वे वेलगाम गुच्छों की शक्ल में सीधे खड़े रहते थे। उसके कोट की जेब से एक बिल्ली की गुलाबी नाक झांक रही थी। आगे कमरे के सामने की तरफ हेवरफोर्ड स्नफली का देवदूत सबके देखने के लिए प्रदर्शित था। हालांकि वह एक पोस्टकार्ड से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें किसी नगीने जैसी चमक थी। देवदूत के बाल हल्के भूरे रंग के और आंखें गिलहरी जैसी चमकीली थीं। उसके पंख रंग बिरंगे परों के बने हुए थे, लाल और हरे और गहरे नीले। उसने एक सीधा सादा सूती लवादा पहन रखा था और अपने हाथों में एक अजीब सा साज ले रखा था, जैसे सिर्फ एक तार की सारंगी। देवदूत बिल्कुल जिंदा नजर आता था। लकड़ी के छोटे छोटे चप्पू उन लोगों में वितरित किए जा रहे थे जो सचमुच चित्र को खरीदने में दिलचस्पी रखते थे। जेस्पर और फिलोमिना ने एक एक चप्पू ले लिया और ऐसा ही उस रहस्यमय अजनबी ने भी किया। फिर उसने एक मोबाइल फोन अपनी जेब से निकाला। हेलो, यह आप बोल रहे हैं? मैं हूँ, विल्फ, वो उसमें फुसफुसाया। सुनिए, मैं सचमुच घबराया हुआ हूँ। एक बार फिर से मुझे समझा दीजिए कि यह सारा काम कैसे होता है। क्या तुम्हें चप्पू मिल गया है? हाँ, तो सुनो, वो आदमी एक कीमत बताएगा और अगर तुम वो कीमत देने को तैयार हो तो तुम अपना चप्पू उठाओगे। नीलामकार फिर एक नई, पहले से ऊंची कीमत कहेगा। अगर कोई और लोग उस कीमत को देना चाहेंगे तो वे अपने चप्पू उठाएंगे। यह इसी तरह चलता रहता है जब तक कि नीलामकार इतनी ऊंची कीमत नहीं बोलता जिसे कोई देने को तैयार न हो। जब नीलामकार मेज पर हथौड़ी मारेगा तो वह आखिरी आदमी जिसने अपना चप्पू उठाया था, तस्वीर खरीदने का हकदार होगा, वॉनी ने कहा जो मुश्किल चीजें समझाने में फिसड्डी था। समझ गए तुम? पक्के तौर पर नहीं कह सकता, विल्फ बोला। फिकर मत करो, एक बार बोली लगनी शुरू हुई नहीं कि तुम इसका तरीका समझ जाओगे। मैं फोन बंद नहीं करूंगा, ताकि अगर मैं कर सका तो तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ो। सभी लोग अब अपनी अपनी जगहों पर बैठने लगे थे, क्योंकि नीलाम शुरू ही होने वाला था। ठीक 1 बजे काला सूट पहने और महत्वपूर्ण नजर आने वाला एक आदमी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। वह सामने की तरफ चित्र के बगल में रखी मेज तक गया और लकड़ी की एक छोटी सी हथौड़ी निकालकर खट 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 करके उसने 3 बार मंस खटखटावी। देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। हमारे पास आज बिक्री के लिए सिर्फ एक अदद सामान है, लेकिन वह अनोखा और शानदार है। जगत प्रसिद्ध हेवरफोर्ड स्नफली का देवदूत, और इसलिए बिना किसी बखेड़े के मैं 5000 में बोलनी शुरू करना चाहूंगा। फिलोमिना फिलन ने तत्परता से अपना चप्पू उठाया।
6,000। जेस्पर ने अपना बाला उठाया। 7,000। फिलोमिना ने फिर से अपना उठाया। 8,000। 1,4। फिर जेस्पर। उफ! विल्फ सहसा अपने पेट पर पंजों की तीखी चुभन महसूस कर कम चिहुका। उसने नीचे देखा तो उसे अपने कोट की जेब से एक छोटी सी नाराज बिल्ली का चेहरा नजर आया जो उसे घूर रहा था। अरे हाँ, मुझे भी अब बोली लगाना शुरू करना चाहिए, उसने सोचा। 9,000। विल्फ ने अपना चप्पू उठाया और नीलामकार ने उसकी तरफ सिर हिलाया। 10,000। एक बार फिर फिलोमिना फिलन। काफी देर तक बोलियां इसी तरह लगनी रहीं। विल्फ की सहसा लगा कि शायद उन्होंने एक बेतुकी कम कीमत में इसीलिए शुरू किया था ताकि उन सबको अपने चप्पू हवा में हिलाने का मौका मिल जाएगा और वे घबराहट महसूस करना बंद कर देंगे। कैसा चल रहा है? बॉनी की आवाज़ उस फोन से आई जिसे बिल्ला ने अब तक लगातार कान से लगाए रखा था। मेरा ख्याल है मुझे बनिया समझ में आ रहा है, बिल्क से फुसफुसा कर जवाब दिया। अब तक कीमत 70,000 तक चढ़ गई थी और फिलोमिना फिरलिन चिंतित नजर आने लगी थी, मगर फिर भी उसने अपना चप्पू उठाया। 80,000। जेस्पर ने गर्व से अपना चप्पू ऊपर किया। 90,000। नीलामकार बोला। विल्फ ने अपनी बोली लगाई। उदास और हताश नजर आती फिलोमिना ने अपना चप्पू रख दिया। उसे बोली लगाना छोड़ देना होगा। हेवरफोर्ड स्नफली का देवदूत वुडफोर्ड के लोगों के लिए बहुत महंगा था। अब सारा खेल जेस्पर और विल्फ के बीच था। इनमें से कौन टिका रहेगा? जर मोर्चा जीत लेगा। 1,00,000। जेम्पर ने चश्नू उठाया और नीचागकार को देखते हुए मुस्कुराया। बाद में कुछ लोग ये कहने वाले थे कि उन्होंने नीलाम के दौरान आदमखोर और बुचिया को भी समय समय पर दांत चियारते देखा था। एक औरन ने ये दावा भी किया कि उसने उन्हें एक दूसरे को देखकर आंख मारते हुए भी देखा था, लेकिन ये सिर्फ उसकी कल्पना रही होगी क्योंकि ऐसी चीज संभव नहीं है। बहुत महंगी होती जा रही है, किस फोन में फुसफुसाया। कीमत बढ़कर 1,00,000 तक पहुंच गई है। फिक्र मन करो, मैं संभाल सकता है, बानी ने जवाब दिया। लेकिन महान एक चित्र के लिए यह बहुत ज्यादा कीमत थी और कमर में मौजूद लोगों को इस बात पर अचरज होने लगा था कि दाम कितना चढ़ता चला जा रहा था। 2,00,000। एक बार फिर विल्फ था। 3,00,000। जेस्पर ने अपना चप्पू लहराया। आ आ आ भीड़ के पेट से निकला, मानी ये सब सकस में थे। 4,00,000। आ जा आ 5,00,000। हाँ मेरे प्रभु, तुम चमगादड़ों को सेंट्रल हीटिंग तो मिल ही जाएगी, ये पक्का है, श्रीमती हेवरफोर्ड गनफूली चीखीं। 6,00,000। जैसे ही विल्फ ने चप्पू उठाकर अपनी बोली लगाई, भीड़ ने झटके से गुड़ी धुटी सांस छोड़ी जिसमें कहीं हल्की सी हंसी भी छिपी हुई थी। उस आकार के चित्र के लिए यह एक विश्व रिकॉर्ड है, नीलामकार ने कहा जिसका चेहरा लाल हो गया था। वह बुरी तरह उत्तेजित था, लेकिन इसे जाहिर न करने की कोशिश कर रहा था। मान लाख। जम्पर पीछे पीछे था। हम अपनी हद के नजदीक पहुंच चले हैं, विलरू, बानी ने कहा। अगर यह इससे और अधिक महंगा हो जाता है तो हमारी विसात के बाहर हो जाएगा। 8,00,000। जैसे ही विल्फ ने अपना चप्पू उठाया, डेंडेलायन ने अपने पंजों से अपने कान बांध लिए। उसके लिए असमंजस और उत्कंठा भारी साबित हो रही थी, उसके लिए सुनना बर्दाश्त के बाहर था। 9,00,000। जेस्पर की चोली थी। हम 10,00,000 तक जा सकते हैं, पर उससे ऊंचे नहीं, वॉनी ने कहा। 10,00,000। नीलामकार चिल्लाया और विल्फ ने हवा में अपना चप्पू हिलाया। 10,00,000। 10,00,000 की बोली आई है। क्या कोई है जो 11,00,000 बोलेगा? सारी आंखें अब जेस्पर टिकी थीं और उसे मालूम था कि वह भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन ये रुकने वाला नहीं था। सबने अपनी सांसें रोक रखी थीं, इस इंतजार में कि देखें वह 11,00,000 की बोली लगाता है या नहीं। उसने चप्पू नचाया मानो उसे उठाने की कोई गर्ज न हो, मानो ये सब कुछ उसे उबाऊ लग रहा हो। लेकिन वह अपनी इच्छा पूरी करने से वाल भर की दूरी पर पहुंच गया था। उसे बस यही करना था कि अपना हाथ उठा दे और हेवरफोर्ड स्नफली का देवदूत उसके हाथ में होगा। जम्हाई लेने का नाटक करते हुए वह चप्पू उठाने और 11,00,000 की आखिरी बोली लगाने के लिए हिला। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, ठीक उसी क्षण सत को चकित करते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
आदमखोर ने छलांग लगाई और जैस्पर के चप्पू को झपट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक उसी क्षण बुचिया कूदी और उसने जैस्पर को धक्का मारकर पीछे फर्श पर गिराते हुए चारों खाने चित कर दिया। ओए, हट जाओ, जैस्पर चिल्लाया क्योंकि युचिया अब उसकी छाती पर सवार थी, गुर्राती हुई और उसे नीचे दबाए हुए। 11 लाख। कोई लगाएगा बोली। कोई नहीं, शोरगुल के ऊपर से नीलामकार चिल्लाया, क्योंकि चारों तरफ हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। श्रीमती हेवरफोर्ड स्नफली को ग्रिश आ गया और चमगादड़ पूरे कमरे में फड़फड़ाता हुआ बेतहाशा चक्कर लगाने लगा। वुडफोर्ड विगुल का संवाददाता उतनी तेजी से लिख नहीं पा रहा था जितनी तेजी से हर चीज हो रही थी और फोटोग्राफर रुके बिना खटाखट फोटो खींचता जा रहा था। पुफ्फ, पुंफ, पुफ्फ। आदमखोर चप्पू को चूर चूर करके तीली तीली किए दे रहा था और बुचिया अब भी जैस्पर की छाती पर बैठी गुर्रा रही थी। लोग चीख चिल्ला रहे थे और डैंडिलायन विल्फ की जेब से उछलकर उसके सिर पर जा बैठी थी ताकि जो कुछ हो रहा था उसे और बेहतर ढंग से देख सके। क्या मुझे कोई 10 लाख से ऊपर की बोली देगा? यही अभी तक विल्फ की बोली थी। मियाऊं, बंद करो, नीचे उतरो, 10 लाख के लिए जा रहा है। आ आ आ, पुफ्फ, गुर्र, बचाओ, जा रहा है। शोर शराबे के ऊपर नीलामकार अपनी सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाया, जा रहा है, जा रहा है, और उसने मेज पर अपनी हथौड़ी से चोट लगाई। गया, गया। 10 लाख के लिए उस छोटे से मोटे आदमी को जिसके हाथ में मोबाइल फोन और सिर पर एक बिल्ली है।